Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach you in Standard 11 the main book Hornbill, second chapter. We are not afraid to die if we can all be together. This lesson is written by Gordon Cook and Alan East. ये लेसन की पूरा एक्सप्लेनेशन आई हैव एक्सप्लेन यू इन लास्ट लेक्चर। तो अभी ये जो लेक्चर है उसमें हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग की है कि इन जुलाई 1976 माय वाइफ मेरी, सन जोनार्दन 6 year old and daughter Suzanne 7 year and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि इन जुलाई 1976 ये जो राइटर है वो उसकी वाइफ जिसका नाम है मेरी, उसके बाद उनका लड़का जिसकी एज है 6 साल और उसका नाम है जोनार्दन, उनकी जो डॉटर है जिसका नाम है सुजन वो 7 साल की है, और राइटर खुद यानी 4 लोग ने पूरे वर्ल्ड का टूर करने का सोचा प्लाईमाउथ से, इंग्लैंड से। और वो एक डुप्लीकेट क्यों बोला है, क्योंकि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने ऐसा ही पूरे वर्ल्ड का टूर किया था, वर्ल्ड वॉयज कहते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने भी सोचा कि हम भी पूरे वर्ल्ड का टूर करते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ये जो टाइम लगेगा वो लॉन्गेस्ट टाइम लगेगा। मेरी एंड आई एट 27 years ओल्ड बिजनेस मैन। तो मेरी और खुद के बारे में बात कर रहा है कि ये जो राइटर थे उनकी एज 27 ईयर थी और एक ओल्ड बिजनेसमैन थे। ओके, तो मेरी, राइटर, उनके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, चारों ने इस तरह से सोचा। हैड ड्रीम्ड, ये जो बिजनेसमैन वो कभी ऑलवेज हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ अ फेमस एक्सप्लोरर। उनका एक पहले से ड्रीम था कि वो कुछ नया एक्सप्लोर करे, वो पानी में क्या करे, सेलिंग करे। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम हॉनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल इन अ ब्रिटिश वाटर्स। तो लास्ट 16 ईयर से ये जो राइटर थे उन्होंने अपना जो लेज़र टाइम होता था, ओके, यहाँ पर वी बोला यानी ओनली राइटर नहीं, लेकिन इन शॉर्ट पूरी फैमिली समझ लो कि जो उनका लेज़र टाइम होता था तो वो सी फियरिंग स्किल यानी सी से जो डर लगता है उसकी स्किल पर लर्न करना। तो इस तरह से वो ट्राई कर रहे थे। और कहाँ पर, ब्रिटिश वाटर में ये जो सी फेयरिंग स्किल वो सीखने का वो ट्राई कर रहे थे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि राइटर, उसकी वाइफ, लड़का और लड़की, ये चारों लोग ये पूरा वर्ल्ड वॉयज के लिए निकलते हैं इंग्लैंड से, प्लेमाउथ से। और ये लोग जैसे कैप्टन जॉन कुक, उन्होंने जिस तरह 200 साल पहले जिस तरह से किया था इसी तरह से उनकी तरह वो डुप्लीकेट करना चाहते हैं। ये जो राइटर थे 27 year old थे और उनका ख्वाब था कि वो पूरे वर्ल्ड की टूर करें। और इसकी वजह से 16 साल से वो अपने लेज़र टाइम पर वो सी फियरिंग स्किल को क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे ब्रिटिश वाटर में। अवर बोट, उनकी जो बोट थी जिसमें बैठकर उनको ये जो वर्ल्ड वॉयज है वो कंप्लीट करना था, तो उसका नाम था अवर बोट वेव वॉकर। 23 meter लॉन्ग, यानी ये जो
बोट थी वो 23 मीटर लॉन्ग थी, 30 टन उसका वेट था, वुडन हल्ड ब्यूटी, और वो वुड से बनी हुई। हल्ड का मीनिंग होता है जो साइड के जितने भी पार्ट है, जैसे कि वे बोट होती है, ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कि ये जो बोट है, तो बोट का ये जो पोर्शन है पूरा, वो उसको बोलते हैं हल। ओके, तो ये जो पूरा पोर्शन उसको क्या बोलते हैं, हल। तो ये पूरा वुडन लकड़ी से बना हुआ वो पोर्शन था और बहुत ही ब्यूटीफुल, अच्छी थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, ये जो बोट बनाई गई वेव वॉकर, वो एक प्रोफेशनली, यानी हर एक एंगल से उसको ऑब्जर्व करके कोई प्रोफेशनल ने इसको क्या किया था, बिल्ड किया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर। उन्होंने उसकी फिटिंग में बहुत सारे मंथ बिताए थे, उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी हुई थी, जैसे रफेस्ट वेदर में वो किस तरह से काम करती है, रफेस्ट वेदर में वो किस तरह से हमको प्रोटेक्ट करती है, तो उसका ये राइटर ने टेस्टिंग भी किया था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, ओके, हमारा जो फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान, तो हमने प्लान 3 साल पहले स्टार्ट किया था, 3 साल पहले से वो लोग काम पे लग गए थे। इन शॉर्ट 3 साल पहले उन्होंने प्लानिंग करके वो लोग ऑलरेडी वर्ल्ड वॉयज में निकल गए थे। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, उन्होंने 3 साल में 1,05,000 किलोमीटर जर्नी एकदम अच्छी तरह से प्लीजेंटली, यानी खुशी खुशी से उनको क्या कर दिया, पार कर दिया था। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, वो वेस्ट कोस्ट पर अफ्रीका से केप टाउन तक आ गए थे। एंड इन शॉर्ट समझ लो, बहुत सारा जो सफ़र था वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। देर, वहाँ पर, बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, अभी ये ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले उन्होंने वहाँ पर 2 क्रू मेंबर लिए। एक था अमेरिकन लेरी विजिल और दूसरा था स्विस हर्ब सैगलर। ये दोनों ये क्रू मेंबर उन्होंने अपने साथ लिए, राइटर ने। क्यों? कि टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, साउथर्न इंडियन ओशन। ये जो साउथर्न इंडियन ओशन है वो वर्ल्ड की सबसे रफेस्ट सी है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको किस तरह से टैकल करना है, वो टैकल करने में ये दोनों क्रू मेंबर जिसे राइटर की हेल्प करेंगे, ये सोचकर राइटर ने इन दोनों को एज अ क्रू मेंबर अपने साथ ये वेव वॉकर में, ये शिप में उन्होंने अपने साथ ले लिए थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 2 पैराग्राफ है छोटे, उसमें मैं क्या पढ़ा, तो उनकी जो बोट का नाम था वेव वॉकर, वो 23 मीटर लॉन्ग थी, 30 टन उसका वेट था, और वुडन हल्ड की तरह से, यानी अच्छी तरह से बनाया हुआ था, प्रोफेशनली उसको बिल्ड किया था। ओके, और उनको फिटिंग करने में बहुत सारे मंथ उन्होंने पहले से बिता दिए थे, और उनको टेस्टिंग भी किया था कि रफेस्ट वेदर में वो किस तरह से हेल्पफुल होती है। उसके बाद बात की है कि 3 साल तक उन्होंने 3 साल ये जो उनका वर्ल्ड वॉयज था उसके 3 साल बिता भी दिए थे। 3 साल में उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर जर्नी अच्छी तरह से प्लीजेंटली उन्होंने पास कर दी थी। अभी वो अफ्रीका से केप टाउन पर आए थे, लेकिन इसकी तरफ आगे बढ़ना था, तो उन्होंने सोचा कि हम 2 क्रू मेंबर साथ में लेवे। तो उन्होंने 2 क्रू मेंबर लिए, एक का नाम था लेरी विजिल और दूसरा नाम था स्विस हर्ब सैगलर। ये दोनों को लेने का टारगेट ये था कि ये जो साउथर्न इंडियन ओशन है वो सबसे रफेस्ट सी है, तो ये जो रफेस्ट सी है उसमें ये दोनों, उनको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में
क्या करेंगे, दोनों हेल्प करेंगे। ओके, कोई सिचुएशन को टैकल करने में अगर उस किसी की हेल्प चाहिए तो ये दोनों हेल्प कर सकते थे, इसीलिए उन दोनों को अपने साथ में लिया था। आगे बात की है कि ऑन आवर सेकंड डे, हमारा सेकंड डे कहाँ से, केप टाउन से। इन शॉर्ट वो केप टाउन पहुँच गए थे। केप टाउन से उन्होंने 2 न्यू क्रू मेंबर लिए और दोनों को लेकर, तो ऑन द सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स। तो जैसे वो केप टाउन से आगे बढ़े तो वहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गैल्स का मीनिंग होता है हवा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवा का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। 3 साल तक वो ऑलरेडी इतना जो जर्नी उन्होंने बिताई वो एकदम प्लीजेंटली थी, वहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये जो केप टाउन से आगे बढ़े उनको पता था यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उन्होंने 2 क्रू मेंबर को भी ले लिया था। और जैसे ही वहाँ से आगे बढ़े तो केप टाउन से आगे बढ़े तो वहाँ पर उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो विंड था उसका सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और ये 1 या 2 दिन नहीं, फ्यू वीक्स यानी बहुत सारे वीक तक, ओके, कुछ वीक तक उनको इसका सामना करना पड़ा। दे ब्लू कंटिन्यूसली, ये जो विंड थी वो कंटिन्यूसली ब्लो हो रही थी। गैल्स डिड नॉट वरी मी, ये जो हवा उससे ये राइटर को कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम किसके था, तो बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, ये जो वेव्स थी उसकी जो साइज़ थी वो इतनी बड़ी थी कि जिसकी वजह से राइटर क्या हो रहे थे, अलार्मिंग यानी बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता था, क्योंकि ये जो वेव की हाइट है वो उनकी जो शिप की हाइट है उससे भी ज़्यादा थी। अगर इस तरह से होता है तो पानी कहाँ जाता है, शिप पर गिरता है, और ये वेव अगर ज़ोर से टकराएगी तो शायद शिप को भी क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, कि जिसकी वजह से ये जो राइटर थे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे वेव की हाइट को देखकर। हाइट कितनी थी, अप टू 15 मीटर, ये जो सी वेव्स थी उसकी हाइट थी अप टू 15 मीटर्स, एज हाई एज अवर मेन मास्ट, हमारा जो मेन मास्ट था उससे भी ज़्यादा उसकी हाइट थी। मेन मास्ट का मीनिंग होता है सेंटर पॉइंट ऑफ द शिप, ओके, जो सेंटर पॉइंट होता है यानी जो बीच में डेक होता है, तो डेक का मिडल उसको बोलते हैं मास्ट, ओके। तो ये जो पैराग्राफ हमने क्या पढ़ा कि ये लोग केप टाउन से निकल गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी, कुछ वीक तक उन्होंने इसको सहन किया। ये जो हवा था वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो ये साइज़ ऑफ वेव्स थी वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, क्योंकि जो वेव्स थी वो 15 मीटर लंबी थी, और वो एक चिंताजनक प्रॉब्लम था कि जिसकी हाइट हमारी जो मेन मास था उससे भी ज़्यादा थी। नाउ दिसंबर 25 की बात की है कि दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो दिसंबर 25 को उन लोगों ने केप टाउन से ईस्ट की तरफ आगे बढ़े थे, तो वहाँ पर उन्होंने 3500 किलोमीटर क्या किया था, पार कर दिया था। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, ये जो वेदर था रियल में बहुत ही ख़राब था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री, एटमॉस्फेयर ख़राब होने के बावजूद उन्होंने अपनी जो हॉलीडेज़ थी उन्होंने क्रिसमस ट्री भी रखा था वहाँ पर, क्योंकि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे होता है, तो क्रिसमस ट्री रखकर उन्होंने जैसे क्रिसमस को भी क्या किया था, सेलिब्रेट किया था। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट, न्यू ईयर का डे दैट मीन्स 1 जनवरी, तो 1 जनवरी में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा, यानी वेदर था उसमें कोई सुधारा दिखा नहीं इन द वेदर, बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने देखा कि कुछ चेंजेस हो रहा है। लेकिन चेंजेस क्या हो रहा था कि ये जो वेदर है वो अच्छा नहीं हो रहा था, धीरे धीरे ख़राब हो रहा था। वेदर में चेंजेस आ रही थी लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में, यानी एट प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर ख़राब तो था और वो धीरे धीरे और भी ख़राब क्या हो रहा था, बन रहा था। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स्ट, ये जो वेदर चेंज हो रहा था लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ में पढ़ा कि हमने 25 दिसंबर की बात है
कि हमारा जो शिप था वो केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आगे बढ़ गया था। वेदर बहुत ही ख़राब था, लेकिन फिर भी हमने अपनी जो हॉलीडेज़ थी वो क्रिसमस ट्री के साथ सेलिब्रेट की। लेकिन जो न्यू ईयर था, तो न्यू ईयर का जो डे था यानी फर्स्ट डे, दैट मीन्स 1 जनवरी, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट, यानी तब भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। हाँ, ये था कि कुछ वेदर में चेंजेस हो रही थी, लेकिन वो पॉजिटिव वे से नहीं, नेगेटिव वे से, यानी चेंजेस हो रही थी, लेकिन डे बाय डे जो एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो रहा था। एट डॉन ऑन अर्ली जनवरी 2, तो डॉन इनकमिंग होता है अर्ली मॉर्निंग, तो जनवरी 2 को अर्ली मॉर्निंग को द वेव्स वेर जाइजेंटिक, जो वेव्स वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई। जाइजेंटिक का मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ी। वी वेर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वेर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, तो हम अपने एक स्मॉल स्टॉर्म जिब में क्या कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे, और हम जो हवा थी उसकी जो स्पीड थी वो 8 नॉट्स थी। द शिप रोज टू द टॉप ईच वेव, हर एक वेव जैसे ज़ोर से आती थी, वो हर एक वेव में जैसे ये जो शिप थी वो पूरी क्या हो रही थी, टॉप यानी ऊपर उछलती थी। वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मियस सी रोलिंग टूवर्ड अस, हम देख रहे थे कि जो सी की वेव से, वो सी वेव्स हमको जैसे रोलिंग करके अपने साथ ले जा रही है। इन शॉर्ट, ये शिप थी वो खुद का जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन ये जो जिस साइड की विंड थी और जिस तरह से कैसे वेव्स आते थे, तो वेव्स जैसे शिप को जो साइड ले जाना चाहती, इसी तरह से वो धक्का मार के जैसे ये शिप को अपनी ओर खींच रही थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और ये जो हवा थी उसकी स्पीड इतनी थी और उसमें इतना आवाज़ था कि कोई भी इंसान सुनेगा तो उसको कान में क्या होगा, पेन होगा, इतना ज़ोर से आवाज़ आ रहा था। टू शो द बोट डाउन, उन्होंने देखा कि उनकी जो बोट थी वो नीचे आई। वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लेस दैट हैवी मोरिंग रॉप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, तो उन्होंने ये जो जिब की वजह से वो आगे बढ़ रही थी, तो वो जो स्टॉर्मी जिब थी उसको क्या किया, लेस्ड, यानी लेस निकाल दी, डोरी निकाल दी, कि जिसकी वजह से ये जो जिब होती है, जिब का मीनिंग मैंने बोला पहले, ट्रायंगल क्लोथ्स, ट्रायंगल क्लोथ्स है कि जिसको क्या करते हैं, बांध कर रखते हैं, उसमें हवा भराती है और हवा भराने की वजह से वो डायरेक्शन में शिप क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो ये जो स्टॉर्मी जिब थी कि जो डायरेक्शन भुलाकर इस शिप को अपनी जिस साइड से हवा आती थी इस साइड से ले जा रही थी, तो वो जो जिप को क्या किया, उन्होंने निकाल दिया, कि जिसकी वजह से अभी ये जो शिप है वो जिस तरह से हवा जिस तरह से डायरेक्शन बदल रही है, तो इस तरह से वो बदलेगा नहीं। इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, उसके बाद जो जो चीज़ थी उसको डबल लेस्ड यानी डबल डोरी बांध दी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ है वो अच्छी तरह से टिकी रहे। अगर सिंगल लेस होगी तो शायद उसमें छूट जाने का या कुछ खतरा था, इसीलिए उन्होंने क्या कर दी, जितनी भी जो रस्सी थी उसको डबल लेस्ड हर एक जगह लगा दी। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, उन्होंने अपना जो लाइफ राफ्ट ड्रिल था वो भी क्या किया, निकाल के रख दिया। अटैच द लाइफ लाइन, अपने लाइफ लाइन को अटैच कर दिया कि डॉन ऑयल स्किन, अपनी स्किन को ऑयल बना दी। एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड, उन्होंने अपने लाइफ जैकेट भी पहन लिए। एंड वेटेड, और राह देखने लगी, वेट करने लगी कि अभी आगे कुछ और प्रॉब्लम आता है तो हमें क्या करना है, पानी में कूद जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ था उसमें हमने देखा कि 2 जो जनवरी थी अर्ली मॉर्निंग में जो वेव्स है उसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा हो गई और ये लोग आगे बढ़ रहे थे, कि जिसकी वजह से ये जो हवा थी, हवा ये बोट को अपने डायरेक्शन में ले जा रही थी। तो जो राइटर थे उन्होंने जो स्टॉर्म जिप थी उसको क्या किया, लेस डाउन कर दिया, यानी उसकी डोरी निकाल दी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, डायरेक्शन बदलेगा नहीं। और हर एक जो वेव्स आती थी वो शिप को जैसे अपनी तरफ उठाती थी और फिर नीचे क्या करती थी, रखती थी। ओके, हवा की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, स्पीड भी इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी वजह से इंसान के कान में पेन होना स्टार्ट हो जाए।
ओके, उन्होंने फिर ये जो जीप निकाल दी, तो ये जो शिप थी उसकी स्पीड क्या हो गई, थोड़ी स्लो हो गई। ओके, वो निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ लेस थी उसको डबल कर दी। डबल करने का मीनिंग क्या था कि भाई सिंगल होगी तो शायद टूट जाए, तो उन्होंने हर एक जगह लेस पे क्या कर दी, डबल कर दी, कि जिसकी वजह से ये बोट लॉन्ग टाइम तक उसको सपोर्ट करे। ओके, उसके अलावा उन्होंने क्या किया था राइटर ने, तो अपने जो लाइफ लाइन, ओके, अटैच लाइफ लाइन के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी पहन लिए, ऑयल लगा दिए पूरे स्किन पर, और लाइफ जैकेट भी उन्होंने क्या किया, पहन लिया। और वो लोग वेट करने लगे, क्या वेट करने लगे, कि अभी कब हमें पानी में कूदना है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट द अबाउट 6 PM विद द ऑनिमियस साइलेंस। तो पहला जो अटैक हुआ, पहला जो डिज़ास्टर हुआ वो 6 बजे, 6 PM यानी शाम को 6 बजे। कौन सी डेट की बात है, 2 जनवरी। तो 2 जनवरी शाम को 6 बजे सबसे पहला क्या हुआ, डिज़ास्टर उनके साथ टकराया। ओके, उस टाइम पर बहुत ही क्या, एनोमियस साइलेंस, एकदम शांति थी। द विंड ड्रॉप्ड, ओके, विंड ने जैसे एकदम हवा कम हो गई थी, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, हवा कम हो गई लेकिन जैसे स्काई में अचानक वो ब्लैक होने लगा। देन केम अ ग्रोइंग रोर, उसके बाद धीरे धीरे आवाज़ आने लगा। एंड एनॉर्मियस क्लाउड्स टूवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और ये जो एनॉर्मियस क्लाउड्स से वो शिप की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। विथ हॉरर, वो डर गए। आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, वो एकदम डर गए जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये पहले समझ रहे थे कि ये कोई क्लाउड्स है, लेकिन वो जैसे ही नज़दीक आता गया, उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व किया तो देखा तो ये कोई क्लाउड्स नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ये एक वेव थी और इतनी बड़ी थी कि आज से पहले ये राइटर ने इतनी बड़ी वेव्स कभी भी देखी नहीं थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अवर वेव्स। तो ये जो वेव्स थी वो उसकी हाइट ट्वाइस द हाइट, उसकी हाइट किससे ज़्यादा, जो अदर वेव्स आती थी उसकी जो हाइट थी उससे ये जो वेव थी उसकी हाइट डबल थी। यानी समझ लो कि जो ओरिजिनल जो अदर वेव्स 30, सॉरी यहाँ पर बोला कि 15 फीट, तो 15 फीट या उससे कम, जैसे कि 12 या 15 फीट की जो उन्होंने वेव्स देखी थी, लेकिन ये जो वेव्स थी उसके डबल, ओके, वो डबल थी। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट, और इसकी वजह से उनका जो क्रेस्ट था, क्रेस्ट यानी क्या होता है, ये जो मैंने बोला कि जिप जहाँ पर, यानी ये लकड़े का ट्रायंगल जहाँ पर लगाते हैं तो एक ऊंचाई वाली जगह होती है, तो ऊंचाई वाली जो जगह है उसको बोलते हैं क्रेस्ट। तो ब्रेकिंग टूट जाना, ये जो क्रेस्ट थी वो क्या हो गई, टूट कर नीचे गिर गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये पैराग्राफ में क्या पढ़ा, कि हमने पढ़ा कि डिज़ास्टर स्टार्ट हुआ 6 बजे, ज़ोर से पवन आने लगा, एकदम अंधेरा छा गया, और सब लोग क्या करने लगे, आवाज़ करने लगे, यानी आवाज़ आ रहा था स्काई में से, और वो शिप की तरफ आगे ही बढ़ रहा था। वो डर गए थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई ये कोई क्लाउड्स नहीं है, लेकिन ये तो क्या है, एक शिप है, सॉरी, उन्होंने देखा एक बड़ी वेव्स है, और वेव्स उनकी तरफ क्या कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। ओके, तो उन्होंने देखा कि ये जो वेव्स है उसकी हाइट, जो नॉर्मल वेव्स होते हैं उसकी हाइट से डबल थी, उसकी हाइट से क्या थी, बहुत ही ज़्यादा थी, ट्वाइस द हाइट, यानी उससे आते डबल थी ऑफ अदर वेव्स, विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। और उसके बाद उनका जो क्रेस्ट था, ये जो शिप होता है उसमें क्रेस्ट होता है, एक ऊंचाई वाली जगह होती है, तो ये जो क्रेस्ट था वो क्या हो गया, टूट गया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज अ स्टॉर्म moved up the face of the waves, and for the moment I thought we might ride over it. The roar increased, आवाज़ बढ़ने लगा। A thunder as a storm moved off the face of the waves, तो उनको जो मेघ गर्जना थी वो होने लगी,
और वेव्स को फेस करना पड़ा। एंड फॉर अ मोमेंट, थोड़े टाइम के तक, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, उसको लगने लगा कि ये जो वेव्स है उसके साथ हम क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे, यानी ये वेव से हम बच पाएंगे नहीं। बट देन अ ट्रेमेडियस एक्सप्लोजन सुक द डेक, लेकिन तभी एक ज़ोर से आवाज़ आया तो हमें लगा कि हमारा जो डेक था वो सुक यानी हिल रहा था। ओके, एक्सप्लोजन हुआ वहाँ पर। एक्सप्लोजन किसके लिए हुआ था? द टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक आउट द शिप। कि वहाँ का जो पानी था कैसा था? ग्रीन एंड वाइट। टोरेंट यानी जहाँ से बहुत ही ज़्यादा पानी होता है उसको टोरेंट बोलते हैं। तो वहाँ पर ग्रीन वाटर था और वाइट वाटर था। उन दोनों ने जैसे शिप को क्या कर दिया था? ब्रोकन डाउन यानी तोड़ दिया था। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मैंने अपना जो हेड था उसमें कान लगा दिया, उसने व्हील को टकराया, उसका जो हेड था वो व्हील को क्या हुआ? टकराया। एंड आई वॉज अवे ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और जैसे वो उछल कर ओवरबोर्ड पे पड़ा। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वो जैसे पानी में क्या करने लगा? डूबने लगा। ओके, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, उसने देखा कि जैसे उसकी डेथ